अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। विधायक दल की मीटिंग के विच नवे सीएम का नाम तय करांगे। फरवरी की थां नवंबर के चोणां करवाईयां जाण, यह भी मंग रख दी गई अरविंद केजरीवाल के वल्लों। अरविंद केजरीवाल के जेकर सीएम के तौर पर सीएम अहुदे के तौर पर हुण तक के सफ़र की गल की जाए तो पहली बार 28 दसंबर 2013 को जिहड़े कि सीएम बनते हैं, सीएम अहुदे का उन्होंने हल्फ लिया जाता है। 49 दिनों बाद हालांकि उन्होंने वल्लों अस्तीफा दिता गया। फिर 14 फरवरी 2015 को दूजी बार सीएम बने, 16 फरवरी 2020 को तीजी बार सीएम बने। 3 वार दे सीएम हुण सीएम अहुदा सीएम की कुर्सी छड्डण जा रहे हैं। परसों ही अजे सुप्रीम कोर्ट तो अरविंद केजरीवाल नूं वड्डी राहत मिली, जमानत मिली। 177 दिनों बाद तिहाड़ जेल तो बाहर आए तो दूजे दिन ही जदों अज पार्टी दफ्तर दे विच वर्करां नूं संबोधन कर रहे सन तो इस दौरान ही अरविंद केजरीवाल के वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया कि 2 दिनों बाद मैं अस्तीफा दे देवांगा, 2 दिनों बाद सीएम की कुर्सी छड्ड देवांगा। हुण इह वड्डा सवाल है कि आखिरकार विधायक दल का नेता किसनूं चुनिया जाता है, कौन दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि दिल्ली दी विधानसभा चोणां की गल की जाए तो अगले साल फरवरी महीने के जिहड़ियां कि चोणां होणीआं ने तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी मंग रख दी कि फरवरी की थां महाराष्ट्र के नाल ही नवंबर के जो कि दिल्ली के विच भी चोणां करवाईयां जाण। मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनाहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव।
ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। केजरीवाल जी को मर्यादा का पालन करना चाहिए था। जब चार्जेस उन पे लग गए थे तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए था, जेल चले गए थे। ये जैसे झारखंड वाले मुख्यमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया, बाकी लोग भी करते हैं इस तरह से, तो इनको भी कर देना चाहिए था। और इन्होंने देरी की, ये इनकी गुस्ताखी है और लोकतंत्र के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। डेमोक्रेसी जो है ट्रेडिशंस पे बेस करती है, परंपराओं पे आधारित होती है। इसमें अच्छी परंपराएं पानी चाहिए तो लोकतंत्र स्ट्रेंथन होता है। अब जब मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया कि आप एज ए चीफ मिनिस्टर सीएम एक्ट नहीं कर सकते, तो अब तो रिजाइन इनको इमीडिएट कर देना चाहिए। इसमें क्या सोचना है? ये इसकी भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ जी, मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसमें क्या सोचने और बताने वाली बात है? आपको मानयोग अदालत ने कह दिया, उस अदालत का सम्मान करो, क्यों नहीं आप करते? केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल वाले मुख्यमंत्री रहे, बेल वाले मुख्यमंत्री हैं, और उसमें खेल करने की कोशिश करें, ऐसे मुख्यमंत्री है। वह खेल क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, मैं लड़ाई लड़ने के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। सच यह है कि कोर्ट के आदेश के चलते हुए उनकी मजबूरी है इस्तीफा देना। वह मुख्यमंत्री के नाते से काम नहीं कर सकते। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वह सीएम का ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते, वह मीटिंग नहीं बुला सकते, वह कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते, वह कोई पेपर साइन नहीं कर सकते। ये कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश है और उनको उस आदेश को मानना ही पड़ेगा। उनके पास कोई और रास्ता है नहीं। परंतु क्योंकि ये जेल वाले, बेल वाले, अब खेल वाले सीएम हैं, इसमें भी कुछ न कुछ सिंपैथी मिल जाए, उनकी ये कोशिश है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है
आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी, और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो गई है। ये इकलौते अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद, एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है, उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे वो होने चाहिए। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जुबान संभाल के बात करा करें। अरविंद केजरीवाल जी ने यह रिस्क आज लिया है और जनता की अदालत के बीच में जाएंगे, और जनता जो कहेगी उसके हिसाब से कुर्सी पे बैठेंगे, वरना कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अब आतिशी अपनी बात रखेंगे। आज का दिन सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी, जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, जिसको पाने के बाद 10 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं लोग, उस नौकरी को लात मारकर दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। ये आदमी है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया
क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों का। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार, वो है बेईमानी, वो है जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना। जब ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, सोचिए उस व्यक्ति को नींद कैसे आती होगी ये सोचकर कि शायद दिल्ली के वो लोग जिनके लिए मैं दिन रात काम करता हूं, जिनके लिए मैं सुबह से लेकर रात काम करता हूं, स्कूल ठीक करता हूं, अस्पताल ठीक करता हूं, जिनको मैं मुनाफे का बजट देता हूं, जिनको मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूं, शायद कोई ऐसे लोग हों जो सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल बदल गया है, जो सोच रहे हो कि शायद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया है। और आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों सीबीआई और ईडी के अफसर लग गए, लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। अब उस ईमानदारी पे ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार की एजेंसीज को और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक दुर्भावना से हुई है, उनको जेल में रखने की दुर्भावना से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ये कह के कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द काफी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, और वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है, दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला किया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੈਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।